नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू टेक तड़का विद शुभम में। अगर आप एडब्ल्यूएस सीख रहे हो तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा। ट्रैफिक अगर बढ़ जाए सर्वर का क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं मुझे रात को उठकर सर्वर क्रिएट तो नहीं करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो इसी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सोचो, आपने एक वेबसाइट बनाई जिसमें नॉर्मल डे पे सब स्मूथ चल रहा है। एक दिन अचानक ट्रैफिक बढ़ गई, वीडियो वायरल हो गया या फिर सेल इंक्रीज हो गया और सर्वर इसे हैंडल नहीं कर पाया, तो यूजर बोलेगा भाई वेबसाइट ही नहीं चल रही है। और सच बोलूं, यूजर कभी सर्वर का रीजन नहीं मानता। ऑटो स्केलिंग ग्रुप एडब्ल्यूएस का एक फीचर है जिसमें EC2 सर्वर ऑटोमेटिकली मैनेज होते हैं। मतलब ट्रैफिक अगर से इंक्रीज हुई तो ऑटोमेटिकली सर्वर को ऐड करता है, और ट्रैफिक अगर से डिक्रीज हुई तो ऑटोमेटिकली सर्वर को रिमूव करता है, जिसमें आपको मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एडब्ल्यूएस क्वाइटली बैकग्राउंड में सब मैनेज करता है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में चार चीजें डिफाइन करते हो। पहला, लॉन्च टेम्पलेट, सर्वर का ब्लूप्रिंट। दूसरा, मिनिमम कैपेसिटी, कितने सर्वर होने चाहिए कम से कम। तीसरा, डिजायर्ड, अभी कितने चालू है। और चौथा, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने सर्वर। इसके बाद एडब्ल्यूएस खुद डिसाइड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। लोड बैलेंसर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है और ऑटो स्केलिंग ग्रुप सर्वर को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। दोनों का काम अलग अलग है, दोनों मिलके एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन रेडी सेटअप बनाते हैं। तो चलो, अब बातें बहुत हो गई। ऑटो स्केलिंग ग्रुप को प्रैक्टिकली एडब्ल्यूएस कंसोल में बना के देखते हैं। ऑटो स्केलिंग बनाने के लिए हमें यहाँ पे पहले अगर से ये EC2 के यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑटो स्केलिंग में ऑटो स्केलिंग ग्रुप दिखता है। लेकिन सबसे पहले हमको बनाना है लॉन्च टेम्पलेट। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने पहले से लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप बना के रखा है। अगर से आपको लोड बैलेंसर के बारे में आइडिया नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरे लोड बैलेंसर की वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि लोड बैलेंसर कैसे बनाते हैं और क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे लॉन्च टेम्पलेट। ठीक है, लॉन्च टेम्पलेट बनाने के लिए हम क्रिएट लॉन्च, यहाँ पे एक नाम देंगे ASG टेम्पलेट। डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो आप दे सकते हो। यहाँ पे क्विक स्टार्ट में जाके हम Amazon लिनक्स चूज कर लेंगे, AMI। फिर उसके बाद उसका इंस्टेंस टाइप जो भी फ्री टायर है वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। बिल का भी टेंशन रहता है। ऐसे की पेयर अगर से आपको बनाना है तो भी ऐसे की पेयर बना सकते हो, जैसे कि ASG और .pem फाइल हमके क्रिएट करना है। इसको क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। ठीक है, अभी उसके बाद नेटवर्क सेटिंग में अगर से हम आते हैं तो सबनेट को हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अवेलेबिलिटी जोन को यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप हम करके यहाँ पे अगर से आपको SSH करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, लॉन्च विजार्ड 3। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि सिक्योरिटी ग्रुप में क्या हुआ है। सिक्योरिटी ग्रुप ये है, और लॉन्च विजार्ड 3 ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें ऑलरेडी बस HTTP को इसमें अलाउ किया है, HTTPS को किया है और SSH को किया है। SSH को सर्वर के साथ कनेक्शन के लिए हमको SSH करना होता है, इसलिए इसको ऑन करते हैं। और HTTP ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है वेब सर्वर का। HTTPS का हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है। लॉन्च टेम्पलेट हमारा हो गया। फिर हम यहाँ पे जाते हैं एडवांस पे, अगर से क्लिक करते हैं, मैंने एक वर्ड में स्क्रिप्ट लिख के रखे है, डायरेक्टली मैं उसको पेस्ट करूँगा। ये मेरी स्क्रिप्ट है जो मैंने ऑलरेडी लिखा है। कुछ नहीं है, ये शेबैंग है। ये हम अपडेट हाइपन वाई, मतलब जो भी पैचेस है उसको ये अपडेट करेगा। बाद में HTTP को इंस्टॉल कर रहा है, फिर HTTP जो सर्विस है उसको स्टार्ट कर रहा है और बाद में उसको एनेबल कर रहा है। और ये हमने एक लाइन डाल के रखी है जिसमें होस्ट नेम जैसा ही हम रिलोड करेंगे, अगर से हमारे पास डिजायर कैपेसिटी 2 है और जैसा हम रिलोड करेंगे तो होस्ट नेम चेंज होता रहेगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पटक देता हूँ। एंड लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट होने के बाद लॉन्च टेम्पलेट हमारा हो रहा है। भी यहाँ से हम क्रिएट करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इसका एक नाम देंगे ASG
GRP स्किलिंग ग्रुप, लॉन्च टेम्पलेट जो हमने अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पे, और सिंपली नेक्स्ट। यहाँ पे हम वीपीसी जो हमारा डिफॉल्ट वीपीसी है उसको यहाँ पे ये कर रहे हैं, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी एंड सबनेट हम यहाँ से 2 से अवेलेबिलिटी जोन चूज कर लेंगे ताकि एएसजी मल्टीपल एजी में स्केल कर सके। बाद में नेक्स्ट लोड बैलेंसर अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर, क्योंकि हमने ऑलरेडी लोड बैलेंसर यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है, जिसका नाम है ऑटो स्केलिंग डेमो। ऑटो स्केलिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है, अटैच एग्जिस्टिंग चूज, ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर हमें कुछ ध्यान नहीं देना है। तो ये सबसे हमारा मेन पार्ट है, ये समझ लो कि ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप का हार्ट है। तो यहाँ पे हम डिपेंड करते हैं डिजर्ट कैपेसिटी, मिनिमम डिजर्ट कैपेसिटी और मैक्सिमम डिजर्ट कैपेसिटी, ठीक है। तो डिजर्ट कैपेसिटी हम 1 रख रहे हैं, मिनिमम 1 रख रहा है, और मैक्सिमम हम कर रहे हैं 3, ठीक है। मतलब एडब्ल्यूएस मिनिमम 1 इंस्टेंस रखेगा और ट्रैफिक बढ़े तो ज्यादा से ज्यादा लॉन्च करेगा। फिर इसके बाद मॉनिटरिंग वगैरह का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, टैग कुछ देना नहीं है, नेक्स्ट करेंगे, सब रिव्यू कर लेंगे, सब रिव्यू करेंगे और क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जैसे ही हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट किया है तो हमारा जो EC2 का डैशबोर्ड है यहाँ पे 0 है, ठीक है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमारा जैसा ही अपडेट होगा स्टेटस, यहाँ पे जो अपने को 0 दिख रहा है यहाँ पे हमको 1 दिखना चाहिए, क्योंकि हमने डिजर्ट कैपेसिटी 1 रखी हुई है। आगे ये देखो, तो यहाँ पे इंस्टेंस ऑटोमेटिकली लॉन्च हो गया। अभी हम पहले चेक करेंगे इसको, देखिए इसका पब्लिक आई गई, अगर से हम लेते हैं और यहाँ पे अगर से करते हैं पोर्ट 80 के साथ, ये अभी हमें दिखाएगा नहीं, हाँ चलो दिखा रहा है, देख तड़का विद शुभम। सेम इसको लोड बैलेंसर के डीएनएस से चेक करते हैं, यस आ रहा है। अभी यहाँ पे हमको अगर से हम लोड भी करेंगे तो हमको एक ही होस्ट नेम दिखाएगा, क्योंकि हमारा डिजर्ट कैपेसिटी 1 है। अभी हम क्या करते हैं, डिजर्ट कैपेसिटी को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। एक्शन, इसको पहले एडिट डिजर्ट कैपेसिटी हम 2 करते हैं, पहले 1 था 2, अभी हमारे पास एक ही इंस्टेंस है, यहाँ पे और एक इंस्टेंस ऐड होना चाहिए, और जब हम इसको रिलोड करें तो इसका जो होस्ट नेम है ये चेंज होना चाहिए। अपडेट, अपडेट होने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है ऑटोमेटिकली, पहले थोड़ा टाइम लेगा तो स्टेटस को अपडेट करेगा। चलो ठीक है, इंस्टेंस तो इसने बता दिया। अगर से हम ये देखो यहाँ पे दूसरा इंस्टेंस वो इनिशियलाइज कर रहा है। अभी हमारा जो ऑटो स्केलिंग का डीएनएस था, इसको अगर से हम रिलोड करते हैं तो हमको यहाँ पे आईपी दिखा रहा है 172.31.43। रिलोड करते हैं तो देखो आईपी चेंज हो गया, और रिलोड करेंगे पहला आईपी, और रिलोड करेंगे दूसरा आईपी, तो हमारा ऑटो स्केलिंग काम कर रहा है, राइट। रियल कंपनीज में एएसजी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वेबसाइट ज्यादा रिलायबल होती है, सर्वर ऑटोमेटिकली हैंडल होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, सर्वर हमें क्रिएट करने का कुछ भी जरूरत नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली उसने सर्वर क्रिएट कर दिया। और तीसरा, कॉस्ट सिर्फ तभी आता है जब ट्रैफिक ज्यादा हो, ट्रैफिक बढ़ा और तुमने एक कंडीशन लगा के रखी है कि अगर से सीपीयू 70% यूज हो तो मेरा दूसरा इंस्टेंस क्रिएट हो। तो जैसे ही आपका सीपीयू का 70% वो हिट कर देगा तो इंस्टेंस वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, और जैसे ही आपका ट्रैफिक कम वो इंस्टेंस को डिलीट कर देगा। और मैं मानता हूँ यही चीज एडब्ल्यूएस को पावरफुल बनाती है, ठीक है। हमारा डेमो यहाँ पे कंप्लीट होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सब कुछ होने के बाद अगर से आप यहाँ से डायरेक्टली प्रैक्टिकल होने के बाद सब डिलीट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एडब्ल्यूएस आपको बिल दे देगा। अगर से मैं यहाँ से डायरेक्टली एडिट करके इसका जो कैपेसिटी है वो 0 भी कर सकता हूँ डायरेक्टली अपडेट, तो ये इंस्टेंस डायरेक्टली मेरे अपडेट कर रहा है, अपडेट कर रहा है। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी आपको ये दिखा दिया तो ये मैं आपको पूरा दिखाई देता हूँ। टर्मिनेट करना चाहिए उसने अपडेट कैपेसिटी, ठीक है, ये टाइम ले रहा है। हम डायरेक्टली यहाँ से डिलीट करते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप को, डिलीट डायरेक्टली हम यहाँ से इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट, टर्मिनेट हो रहा है। सिक्योरिटी लॉन्च टेम्पलेट हमने बनाया था, लॉन्च टेम्पलेट को टेम्पलेट आपका प्रैक्टिकल पूरा होने के बाद डिलीट करना मत भूलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लोड बैलेंसर, डिलीट लोड बैलेंसर, कंफर्म कर देते हैं, डिलीट। यहाँ पे बनाया था टारगेट ग्रुप,
चलो अभी मेरा सब डिलीट हो गया। अगर आप बिगिनर हो और AWS सीख रहे हो तो ऑटो स्केलिंग ग्रिप समझना एक बिग माइलस्टोन है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस सर्विस पे चाहिए। और हाँ, वीडियो अगर से हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।